रुक जा मेरे बच्चे, तुम ये संदेश गलती से नहीं सुन रहे हो। तुम्हें यहां लाने वाला कोई संयोग नहीं है। तुम्हें यहां तक लाया है तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद। तुम बार बार मन में एक ही प्रश्न लेकर आते हो, हनुमान दादा मेरी शादी किससे होगी? आज ध्यान से सुनो, यह कोई साधारण उत्तर नहीं है और इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं होते, वे अनुभव में उतरते हैं जिससे तुम्हारी शादी होगी। उसका उत्तर किसी नाम में नहीं है, किसी चेहरे में नहीं है। उत्तर उस अनुभूति में छुपा है जिसे तुम महसूस तो करते हो पर समझ नहीं पाते। मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारी शादी होगी वो अचानक चमत्कार बनकर नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे तुम्हारी नियति में उभरेगा जैसे अंधेरे में दीपक की लौ। अगर तुम्हें हनुमान दादा पर अटूट विश्वास है तो अभी कमेंट में लिखो जय श्री राम। और सुनो, वो तुम्हें पूरा करने नहीं आएगा, वो तुम्हारे अधूरेपन को स्वीकार करने आएगा। तुमने कई रातें जागकर सोचा है, क्या वो मुझे समझ पाएगा? सुनो मेरे बच्चे, वो तुम्हें समझने का दावा नहीं करेगा, वो हर दिन तुम्हें समझने की कोशिश करेगा और जो कोशिश करता है वही सच्चा साथी होता है। तुम मुझसे शिकायत करते हो, हनुमान दादा सबको कोई ना कोई मिल गया, मुझे क्यों नहीं? पर क्या तुम जानते हो, जो जल्दी मिलता है वो अक्सर गहराई तक नहीं दिखता। मैं तुम्हारे लिए उसे गढ़ रहा हूं, तराश रहा हूं, जैसे पर्वतों को चीर कर रास्ता बनाया जाता है जिससे तुम्हारी शादी होगी। वो तुम्हारे अतीत से नहीं डरेगा, वो तुम्हारे घावों को बोझ नहीं कहेगा, वो उन्हें तुम्हारी ताकत की कहानी मानेगा। तुम बाहर से मुस्कुराते हो पर मैं जानता हूं तुम कितनी रातें चुपचाप रोए हो। वो उन आंसुओं को बिना देखे भी पहचान लेगा। अगर तुम्हें लगता है हनुमान दादा तुम्हारी हर पीड़ा जानते हैं तो लिखो ओम हनुमते नमः। सुनो ध्यान से, वो तुम्हारी सुंदरता पर नहीं रुकेगा, वो तुम्हारी सच्चाई पर ठहरेगा। जब तुम थक जाओगे वह तुम्हें आगे बढ़ने का आदेश नहीं देगा, वो तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी थकान का सम्मान करेगा। जब पूरी दुनिया तुमसे सवाल करेगी वो तुम्हारा उत्तर बनेगा, और जब तुम खुद पर शक करोगे वो तुम्हें तुम्हारी ही कीमत याद दिलाएगा। तुम सोचते हो, क्या वो अमीर होगा? क्या वो सुंदर होगा? क्या सबको पसंद आएगा? सुनो, मैं तुम्हें वह नहीं दूंगा जो दुनिया को अच्छा लगे, मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जिससे तुम्हारी शादी होगी। वह तुम्हारे कर्मों का उत्तर है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का रूप है, हर उस रात का फल है जब तुमने टूट कर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो अभी कमेंट में लिखो 8888। और सुनो, ये बात गहरी है, वो तुम्हारे जीवन में तब आएगा जब तुम अकेले रहना सीख जाओगे, बिना कड़वाहट के, बिना शिकायत के। क्योंकि जो अकेले रहना सीख लेता है वही सच्चे साथ का अधिकारी होता है। वो तुम्हारा हाथ ऐसे थामेगा जैसे डर को नहीं, भरोसे को पकड़ रहा हो। उसके लिए विवाह दिखावा नहीं होगा, वो उसे साधना की तरह निभाएगा। तुम्हें उसके सामने खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, न ज्यादा बनना पड़ेगा, न कम होना पड़ेगा, बस तुम्हें खुद होना पड़ेगा। और सुनो, वह पूर्ण नहीं होगा, उससे भी गलतियां होंगी, पर उसकी सबसे बड़ी खूबी यह होगी वो अपनी गलतियों से भागेगा नहीं, वो उन्हें सुधारेगा। तुम डरते हो कभी कभी अगर वह बदल गया तो, सुनो, वो बदलेगा पर तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ बदलेगा, क्योंकि वह जानता होगा रिश्ता जीतने से नहीं निभाने से चलता है। अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो समझो ये संदेश तुम्हारे लिए ही है, और अगर सच में विश्वास है तो लिखो तथास्तु। अब सुनो मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हें रोकने नहीं आएगा, वो तुम्हारी उड़ान में पंख बनेगा, तुम्हारी सफलता से असुरक्षित नहीं होगा, उस पर गर्व करेगा। जब तुम चुप रहोगे वो तुम्हारे मौन को अहंकार नहीं समझेगा, जब तुम बोलोगे वो तुम्हें रोकेगा नहीं, क्योंकि वह जानता होगा प्रेम अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। तुम सोचते हो
क्या वो सच में आएगा? सुनो, मैं कभी देर नहीं करता, मैं केवल सही समय चुनता हूं। जिस दिन तुम्हारा धैर्य तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन वह तुम्हारी दुनिया में आएगा और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि कब उसकी मौजूदगी तुम्हारी आदत बन गई। वो शोर बनकर नहीं आएगा, वो शांति बनकर आएगा। उसके साथ तुम्हें लगेगा जीवन रुका नहीं, सही दिशा में चल पड़ा है। अब ध्यान से सुनो, उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? वो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, वो तुम्हें स्वीकार करेगा। और स्वीकार करना ही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। जिनसे तुम पहले मिले वे तुम्हें सिखाने आए थे, पर जिससे तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हारे साथ सीखने आएगा। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा सच्चा साथी रास्ते में है तो लिखो 5555। वो तुम्हारी हंसी का कारण नहीं बनेगा, वो तुम्हारी हंसी का साथी बनेगा। तुम्हारे दुख में भाषण नहीं देगा, वो तुम्हारे दुख को बांट लेगा। जब तुम कमजोर पड़ोगे वो तुम्हें छोटा नहीं समझेगा, वो तुम्हारे स्वाभिमान को समझेगा, क्योंकि उसके भीतर भी स्वाभिमान होगा। वो तुम्हारे माता पिता का सम्मान करेगा जैसे वो उसका अपना कर्तव्य हो। वो तुम्हारे अतीत को मिटाएगा नहीं, पर उसमें अटकने भी नहीं देगा, क्योंकि वह जानता होगा विवाह दो लोगों का नहीं, दो संस्कारों का मिलन है। तुम पूछते हो क्या वो मुझे उतना ही चाहेगा जितना मैं उसे चाहूंगा? सुनो, वो प्रेम को तोलने नहीं आएगा, वो प्रेम को जीने आएगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम सब कुछ खो चुके हो, वो तुम्हें याद दिलाएगा तुम अभी भी बहुत कुछ हो। वो तुम्हारी कमजोरियों को दुनिया के सामने नहीं लाएगा, वो उन्हें अपने सीने में छुपाएगा। और ध्यान रखना, वो रोज रोमांच नहीं लाएगा, पर रोज भरोसा बनाएगा। और यही भरोसा विवाह की सबसे बड़ी नींव होता है। अगर तुम्हें भरोसे पर विश्वास है तो लिखो 7777। तुम डरते हो शादी के बाद सब बदल गया तो सुनो, तुम भी बदलोगे, वह भी बदलेगा, पर रिश्ता नहीं बदलेगा। जहां अहंकार नहीं होता वहीं प्रेम टिकता है। वो तुम्हारी तुलना किसी से नहीं करेगा, वो तुम्हें सच्चा बने रहने के लिए प्रेरित करेगा। वो तुम्हें पाने के बाद लापरवाह नहीं होगा और जिम्मेदार हो जाएगा, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है वो अधिकार नहीं जताता, वो संभालता है जिससे तुम्हारी शादी होगी। वो तुम्हें खोने से डरेगा, क्योंकि वह तुम्हें वस्तु नहीं जिम्मेदारी मानेगा। जब तुम चुप रहोगे वो तुम्हारे पास मौन में बैठेगा, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे गहरा प्रेम होता है। और जिस दिन तुम्हें लगे कि उसके साथ तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता, समझ लेना यही वही है। मेरे बच्चे, इंतजार बोझ लगता है, मुझे पता है, पर जो रिश्ता जीवन भर निभाना है उसे मैं जल्दबाजी में नहीं करता। अगर तुम्हें मेरे समय पर भरोसा है तो लिखो 9999। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, तुम्हारा हर प्रश्न मैं सुनता हूं। जिससे तुम्हारी शादी होगी वो रास्ते में है, मैं उसे भी तैयार कर रहा हूं तुम्हारे लिए और तुम्हें उसके लिए। अब अपने मन को शांत करो, अपने हृदय को कठोर मत बनने दो, कड़वाहट को भीतर जगह मत दो, क्योंकि जो आने वाला है वो दरवाजा खटखटाने नहीं, सीधे तुम्हारे जीवन में बसने आ रहा है। मैं तुम्हारा हनुमान दादा हूं। मैं झूठा आश्वासन नहीं देता, जो लिखा है वो होकर रहेगा। तुम्हारी शादी संयोग नहीं होगी, वह मेरी कृपा होगी, और मेरी कृपा अधूरी नहीं होती। अब अपने प्रश्न को विश्राम दो और विश्वास को जीवित रखो। हर उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होता है। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे 5 भक्तों तक जरूर भेजना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगला आशीर्वाद तुमसे छूटे नहीं। जय श्री राम, तुम्हारा अपना हनुमान दादा।